आपका मेरे चैनल जुडिशियल में बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों, हम ये जान रहे हैं कि हमारी परीक्षा यूपीएचजेएस का प्री एग्ज़ाम टलता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारी परीक्षा ये 2023 की वैकेंसी थी और इस पर 8 दिसंबर 2024 को प्री एग्ज़ाम के लिए पहले से डेट मुकर्रर की गई थी। लेकिन परीक्षा की डेट से कुछ दिन पहले हमारी परीक्षा की डेट पुनः स्थगित कर दी गई और उसमें एक मैसेज दिया गया कि आपको प्री एग्ज़ाम की डेट फिर बताई जाएगी, जब भी इसकी डेट कन्फर्म होगी। मित्रों, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी परीक्षा 2023 की वैकेंसी 24 में भी प्री का एग्ज़ाम नहीं हो पाया और अब 25 में जनवरी बीत चुकी है और फरवरी आ चुका है। तो मित्रों, हमारी सलाह सिर्फ इतनी है कि आप लोग यदि प्री एचजेएस यूपी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिए और प्री के लिए आप डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए। और जहाँ तक की संभावना है कि मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपकी परीक्षा की डेट आ सकती है। और मेरा सबमिशन है आपको कि अपनी परीक्षा के लिए आप अपने प्री सिलेबस जो भी है, पुराने और नए सब्जेक्ट, उनसे तैयारी करते रहें और साथ में जीएस से सिलेबस जैसे कि अवार्ड्स के बारे में, नई नियुक्तियों के बारे में और फ़िल्मी दुनिया के बारे में कि उनको कौन-सा अवार्ड मिल रहा है। और इसके साथ-साथ थोड़ा-सा इंग्लिश ग्रामर जो कॉम्पिटिशन में अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि पिछली परीक्षा में इंग्लिश ग्रामर के भी कई क्वेश्चन मिले थे। तो मित्रों, इस बार आपका प्री एग्ज़ाम टफ होने की स्थिति में है, क्योंकि इसमें नए सिलेबस में कुछ नए सब्जेक्ट ऐड कर दिए गए हैं और इन सिलेबस को हम अगर देखते हैं तो बहुत ही बृहद सिलेबस मालूम होता है और ऐसी स्थिति में सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर पाना बिल्कुल संभव नहीं लग रहा है। लेकिन मित्रों, आज हमको परीक्षा में समय मिल रहा है और हमारे पास बेहतर समय मिल रहा है, हम अपनी परीक्षा को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। और प्री एग्ज़ाम में जैसा कि हम जान रहे हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं, उन्हीं सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जहाँ तक कि नए सब्जेक्ट में बीएनएस, बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस के स्थान पे जो साक्ष्य अधिनियम जोड़ा गया है नया, उसमें सबसे ज़्यादा हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि नए ऐसे कौन-कौन से सेक्शन जोड़े गए हैं। और नए सेक्शंस में हमको प्री के क्वेश्चन में सबसे पहले यही जानना है कि जो नया सेक्शन है उसमें क्या-क्या नया है और कितने सेक्शन ऐड हुए हैं, उसके बाद ही हम जो है अपने सिलेबस को पुनः तैयार करें। और जो आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस की अच्छी जानकारी रख रहे हैं, सीपीसी की अच्छी जानकारी रख रहे हैं, लोकल लॉ की अच्छी जानकारी रख रहे हैं, उनके लिए प्लस पॉइंट है कि बीएनएस और बीएनएसएस और एविडेंस से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे नए, वो पुराने से भी कुछ न कुछ कवर हो ही जाएँगे। इसलिए मित्रों, आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जो हमारे लोकल सब्जेक्ट हैं, जैसे यूपीएडए के स्थान पर जो हमारा प्रयोग हो रहा है, यूपी एलआर एक्ट के स्थान पर जो हमारा यूपी रेवेन्यू एक्ट लागू हो गया है, उससे क्वेश्चन पिछली बार से आना शुरू हो गए हैं। इसके साथ-साथ में हमारे चकबंदी या फिर नगर पालिका या इसके अतिरिक्त जो है किराएदारी, जो नए सब्जेक्ट ऐड हैं और पुराने लोकल एक्ट्स हैं, उनको भी अच्छी तरीके से तैयारी करना बहुत ही आवश्यक है। और आपसे हमारा पुनर्निवेदन है कि हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको समय-समय पर अच्छी इन्फॉर्मेटिव तरीके से आपको बताई जाएगी। और आपको एक चीज़, बहुत ही ज़रूरी चीज़ बता दे रहा हूँ कि परीक्षा में जो ही बच्चे सफल होते हैं, जो रेगुलर तैयारी करते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, हमें ऐसा अनुमान है और हमारे चैनल से जो लोग जुड़े हैं, मैं उन्हें प्री का सिलेबस कल से जो है बताऊँगा और प्री के हिसाब से उनका 1 महीने का क्लास, यानी कि 5, कल है 4 फरवरी और अगले 4 मार्च तक, यानी कि 5 मार्च तक जो है, हम आपके प्री के सिलेबस को कंप्लीट कराएँगे यूपीएसजेएस के। और मित्रों, हमारा टाइम होगा 8 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में। हमारे चैनल से जो भी कनेक्ट हैं, जो भी हमें सब्सक्राइब किए हैं, उनके साथ हमारा लाइव शो चलेगा और वो रिकॉर्डेड भी आप बाद में देख सकते हैं। तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, इसलिए कि परीक्षा नियत तिथि पर जल्दी ही डेट घोषित होने वाली है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च में आपका एग्ज़ाम प्री ज़रूर होगा।
जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं, सीरियस कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, वो अपनी तैयारी में लग जाएँ और हमारे चैनल से कनेक्ट रहें, सब्सक्राइब कर लें और अपने ऐसे मित्रों को भी शेयर करें जिनको इस परीक्षा में बैठना है। हमारे बहुत सारे मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और हमारी परीक्षा में शामिल होने के लिए अपनी बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं। बेहतर गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।